Assalamu alaikum. We all have big dreams, and those who don't, sometimes in life there are moments जब वो सोचते हैं कि काश मेरे पास फ़लाँ चीज़ होती है, मैं फ़लाँ जगह पे होता, एंड इट्स क्वाइट नेचुरल। इंसान की फ़ितरत है, उसने डिज़ायर करनी है, और डिज़ायर्स के लिए आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ताकि आप उसके लिए मेहनत कर सको। एटलीस्ट कुछ तो इंसान करे ना, कोई चीज़ आप चाहते हो करना, उसके रास्ते की तरफ बढ़ने के लिए भी हिम्मत चाहिए होती है, तौफ़ीक चाहिए होती है। एंड व्हाइल टॉकिंग अबाउट विल पावर, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इट्स लाइक अ मसल। जैसे आप मसल्स को टोन अप करने के लिए, ग्रो करने के लिए जिम जाते हो, मेहनत करते हो, ख़ास किस्म की डाइट लेते हो, बहुत सारी चीज़ों से बचते हो, खाने से, अपनी हैबिट्स अच्छी करते हो। सेम गोज़ विद द विल पावर। कुछ अर्से पहले तक मैं भी यही बात समझती थी कि जो काम कर रहे हो उसको और ज़्यादा करो तो आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होती है। बट समटाइम्स देयर इज़ अ ब्लाइंड स्पॉट। आप कुछ भी कर रहे हो तो आपको यूँ लगता है कि आप एक चक्रव्यूह में घूम रहे हो और कोई एंड रिज़ल्ट साइट में नहीं है। सो एट दैट मोमेंट जस्ट सी कि कहीं आप बर्नआउट का शिकार तो नहीं हो रहे। इसमें यही होता है कि इंसान जो है कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा होता। इवन समटाइम्स बेड से उठने को दिल नहीं कर रहा होता। जहाँ बैठे हैं वहाँ पे दिल करता है बस लंबे होके लेट जाएँ। और ऑल्दो समटाइम्स ये मौसम का असर भी होता है। समटाइम्स इट्स ड्यू टू डाइट इश्यूज़, बट मोर और लेस एस्पायरेंट्स के लिए ये तब होता है रिज़ल्ट के बाद। आपने अभी सीएसएस 2023 का रिज़ल्ट आया था कुछ दिनों के बाद। पीएमएस 2024 का रिज़ल्ट आया। जो लोग इन दोनों में क्वालीफ़ाई नहीं कर सके, उनका मोटिवेशन लेवल, उनकी विल पावर बिल्कुल ज़ीरो पे चली गई। एंड नाउ दे वांट टू डू समथिंग गुड इन सीएसएस 2024 या पीएमएस 2024, लेकिन उठने को दिल नहीं कर रहा, हिलने को दिल नहीं कर रहा। कुछ देखते हैं बुक को तो बुक्स रिपेल कर रही हैं। एंड आई गेस कि उस वक़्त आप 2 घंटे भी किताब को घूरते रहें, आपके अंदर कुछ नहीं जाता। ज़ाहिर है उड़ के तो नॉलेज ने दिमाग में चला नहीं जाना। सो या तो स्ट्रैटेजी बदलने की ज़रूरत है या बुक बदलने की ज़रूरत है। वही सेम पुराने नोट्स चीज़ें देखते रहोगे तब भी नहीं दिल करेगा। बट समटाइम्स इट वर्क्स वेरी गुड विद मी कि मैं बिल्कुल उस सिनेरियो से कट ऑफ हो जाती हूँ। द रूम वेयर आई स्टडी, मैं तो उसमें जाती भी नहीं फिर 2-3 दिन एटलीस्ट। जब पेपर दूर हैं तो 2-3 दिन ठीक है, वरना 1 दिन कर लें। कहीं चले जाएँ, किसी रिलेटिव्स के घर चले जाएँ, या अपना बिल्कुल उस कमरे को खोल के भी ना देखें जहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, कोई और बुक ले लें, कोई लाइट सी, कोई अच्छी कहानी ले लें, कोई ऐसी जो आपको वैसे तो हेल्प करे, साइकोलॉजिकली हेल्प करे, मोटिवेशन दे, लेकिन वो पढ़ाई से रिलेटेड बिल्कुल भी ना हो। या अगर पढ़ाई से रिलेटेड भी हो, तो उन बुक्स में से ना हो जो आपने पहले पढ़ी हैं या पहले देखते रहते हैं अपनी स्टडीज़ के दौरान। बिकॉज़ अगेन वो आपको रिपल्स करेंगी, दिल नहीं करेगा आपका पढ़ने को। या फिर जो आपका दिल करता है, जो आपकी पसंद की हॉबीज़ हैं, गो फॉर देम। बट रिमेंबर बर्नआउट इज़ रियल। जब आप बर्नआउट होते हो और फिर आप चीज़ें बार-बार अपने आप को ज़बरदस्ती कर रहे होते हो ना, आपकी सारी लाइफ़ आपके सामने मीनिंगलेस लगने लग जाती है। एंड रिमेंबर योर लाइफ़ इज़ नॉट मीनिंगलेस। ऑल्दो दीज़ पेपर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल फॉर योर करियर। आपका करियर भी बहुत ज़रूरी है। बट रिमेंबर वन थिंग, करियर अल्लाह ताला के हाथ में है। यू नेवर नो वेयर विल यू एंड अप। सो जस्ट बी मेंटली हेल्दी, बी फिजिकली हेल्दी। डिप्रेशन होता है, एंजाइटी हो रही होती है, आइदर यू ईट अ लॉट और यू स्टॉप ईटिंग एट ऑल। तो दोनों ही कंडीशंस आपके लिए बहुत बुरी हैं। जस्ट ट्राई टू बी हैप्पी, इंजॉय करो छोटी छोटी चीज़ों को। और हाँ, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एट द एंड रिस्क जो है, कोई इंसान अपना पूरा किए बगैर नहीं मरता। और रिस्क के अंदर, एज आई ऑलवेज से, के दौलत के अलावा भी चीज़ें रिस्क में ही शामिल होती हैं। आपकी एंटायर लाइफ में जो जो नेमतें आपको मिली हैं ना, दीज आर ऑल रिस्क। और रिस्क आपने पैदा होते अपना बंदोबस्त खुद नहीं किया था। सो डोंट वरी, जवानी में भी आपको खुद नहीं करना पड़ेगा, अल्लाह ताला देंगे। ऑल्दो यू विल हैव टू चूज़ अ राइट डायरेक्शन, लेकिन उस राइट डायरेक्शन के लिए भी अगर आपकी विल पावर ही ज़ीरो हुई हो तो फिर आप क्या कर सकते हो। सो जस्ट बी लीनियंट विद योर सेल्फ। इस बर्नआउट वाले फेज़ को पहचान के इसमें से निकलने की कोशिश करो। जब आप इसमें से निकल आते हो ना, तो फिर बहुत अच्छा चलता है सारा कुछ। जब आपके पास विल पावर होती है, आप 4 घंटे का काम 1 घंटे में ईज़िली कर सकते हो। आप दिल लगा के पढ़ते हो, आप दुनिया जहान की मसरूफ़ियतों के बावजूद अपने ड्रीम्स को पूरा करने की कोशिश करते हो। सो विद दैट सेड, आई होप कि कुछ फ़ायदा हुआ होगा इस बात से जिनकी विल पावर कम है। जस्ट डोंट ड्रैग योरसेल्फ। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।